आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है और व्यास है 1.5 सेंटीमीटर किसका, तो बेलन का, और इसी बेलन में से सेम व्यास का एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। मतलब ये जो बेलन है, यहाँ पे जो बेलन है इसमें से ये शंक्वाकार खोल को काट के हटा लिया जाता है। ये जो शंक्वाकार खोल आप देख रहे हैं इसको काट के हटा लिया जाता है और उसका व्यास भी सेम है। तो अब बोल रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले जो सबसे पहले गिवन है उसको हम लोग लिख लेंगे कि ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, इसको h मान लेते हैं और ये कितना है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर और व्यास गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। जब व्यास 1.4 सेंटीमीटर है इसका त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या होगा त्रिज्या r इक्वल टू इसका हाफ हो जाएगा, 1.4 का हाफ क्या हो जाएगा, तो 0.7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, शेष बचा हुआ। अब ये जो बेलन था, ये जो सिलेंडर था, इसमें से इतना पार्ट शंकु के आकार का इसको काट के हम लोग हटा दिए, तो अपने पास क्या बचा, अपने पास ये एरिया बचा है, ये वाला बचा है, ये एरिया बचा और साथ में ये बेस भी बच गया। अगर मैं कहूँ इसको पेंट करना है तो आप कैसे कैसे पेंट करोगे, ये एरिया में भी पेंट होगा, ये एरिया में भी पेंट होगा और इसके बेस में भी पेंट होगा। तो इसका शेष बचा हुआ निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का क्या तरीका है, तो हम लोग लिख लेंगे इसमें शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस ये जो शंकु है, शंकु का भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। और क्या होगा इसमें, और जो नीचे वाला जो बेस है ये भी तो बच गया ना, जब हम इसको काट के बाहर निकाले इस बेलन में से, पूरे बेलन में से ये शंकु के शेप का काट के बाहर निकाले तो ये बेस के साथ साथ निकल गया, लेकिन नीचे वाला बेस तो बच गया ना। तो नीचे वाला बेस जो बच गया उसका वो किस आकार का है, वो है वृत्ताकार, तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर का स्क्वायर। अब इसमें से देखते हैं कुछ कॉमन निकलेगा क्या, पाई आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो पाई आर निकल जाएगा कॉमन, पाई आर निकल जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या 2h प्लस एल प्लस यहाँ पे आर। अब अपने को देखना ये है कि अपने पास आर तो है, रेडियस है, हाइट भी है, लेकिन एल नहीं है, एल हम लोग के पास नहीं है। तो एल कैसे निकालेंगे, एल हम लोग निकालेंगे एल का फार्मूला डाल के। एल का मतलब क्या, तिर्यक ऊंचाई, लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल, यानी एल का मतलब हुआ स्लैंट हाइट। कैसे निकलता है, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एच कितना है, एच है आपका 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आर कितना है, आर है 0.7, 0.7 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 5.76, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, प्लस 7 7 जब 49 यानी 0.49। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 6.25। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 625 पॉइंट को हटाएं तो पॉइंट के बाद 2 अंक था तो
2 जीरो लग जाएगा, एक देके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 होता है किसका स्क्वायर रूट, 625 होता है 25 का, और 100 होता है 10 का। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा 2.5, यानी कि एल का वैल्यू जो होगा वो 2.5 होगा। अब यहाँ से अब हम लोग इस पे वैल्यू रख देंगे। सबसे पहले पाई पाई के प्लेस पे आ जाएगा 22/7, आर की जगह पे क्या आ जाएगा 0.7, 2h यानी कि 2 इंटू एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 2.4 प्लस एल, एल अभी कितना आया तो 2.5 प्लस आर, आर कितना है तो 0.7। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं तो 0.1 टाइम्स में ये कट जाएगा। अब क्या आया 22 इंटू 0.1, अब इसको ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 24 गुना 48 यानी कि 4.8 होगा प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको 1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.2 होगा, 2.2। ठीक है, अब इसको आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या आएगा, आपस में अगर हम ऐड करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 5 2 7, 7 5 12 20, 20 का जीरो, बाकी यहाँ में 2 4 2 6 7 और एक 8, यानी कि 8.0, या फिर इसको क्या मान सकते हैं हम लोग 2.2 इंटू 8, 8 पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 और एक 17, एक अंक के बाद दशमलव, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन, लकड़ी का एक ठोस बेलन है, बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। ये अर्धगोला जो है इसको खोदकर निकाला गया और एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि आप आकृति 13.11 में देख सकते हैं। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है और उसका त्रिज्या भी दिया हुआ है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में बोला जा रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको साइड में कर लेते हैं पहले ताकि सॉल्व करने में परेशानी ना हो। सबसे पहले जो दिया हो उसको लिख लेंगे, क्या गिवन में, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। गिवन है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई को h मान लेंगे। h कितना है, h है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या, बेलन का त्रिज्या को r मान लेंगे और r का वैल्यू कितना है 3.5 सेंटीमीटर। और ये 3.5 सेंटीमीटर जो त्रिज्या होगा वो सेम त्रिज्या किसका होगा, सेम त्रिज्या अर्धगोला का भी होगा, इक्वल टू अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या। अब इसका निकालना है हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सबसे पहले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 इंटू, चूंकि दो जगह पर अर्धगोला निकाला गया ना, तो 2 इंटू अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr/h प्लस 2 इंटू अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2πrh प्लस
2 दूना 4 पाई आर का स्क्वायर, कुछ कॉमन निकलेगा, बिल्कुल कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई आर कॉमन निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा फिर, यहाँ से 2 पाई आर निकाल लिए तो क्या बचेगा एच, फिर 2 का टेबल में 2 टाइम्स में 4 आता है, पाई आर निकाल चुके हैं तो यहाँ पे बचेगा आर। अब बस वैल्यू लगाना है, तो 2 इंटू पाई के जगह में कितना हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू कितना है तो 3.5, एच अपने पास कितना है तो हाइट है 10 सेंटीमीटर, 10 प्लस 2r, 2 इंटू 3.5, 7 से 0.5 टाइम में ये कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 22 दूना 44 इंटू 0.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 10 प्लस 35 दूना 70, 35 दूना 70 यानी 7.0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 44 इंटू 0.5 इंटू 10 और 7 कितना होता है 17 होता है। अब इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा इसका आंसर।